नमस्कार जी, मैं मंजू। आज फरवरी की 27 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को बताऊंगी कि पर्सलिन को, ये जो आप देख रहे हैं, इसको पार्चुरका को किस तरह से हमने ग्रो करना है। और कुछ मैं आपको टिप्स दूंगी कि किन किन पॉट्स में आप लगाएं और खूब सारे फ्लावर्स पाएं। तो इससे पहले मैं इसके बारे में कुछ बुनियादी बातें बता दूं लगाने से पहले। तो आप देख रहे होंगे कि ये मैंने सिंड्रेरिया के फ्लावर्स क्यों रखे हुए हैं, ये किस लिए रखे हैं। तो ये इसका भी कारण बताऊंगी क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने ये रखे हुए हैं। तो पार्चुरका जो है ये साउथ अमेरिका का नेटिव है और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो पार्चुरका ग्रैंडिफ्लोरा है। इसके प्लांट छोटे छोटे और ट्रेलिंग नेचर के होते हैं, जैसे बेल टाइप के होते हैं, थोड़े से फैलते हैं। तो आपने देखे होंगे मेरे कई सारे वीडियोस में, पुराने में भी देखे होंगे, मैं दिखाती आई हूँ। इसकी लीव्स जो होती हैं, ये देख रहे हैं आप, इसकी पत्तियाँ जो ये छोटी और ये पॉइंटेड और फ्लैशी सकुलेंट होती हैं। ब्रांचेस भी इसकी सकुलेंट होती है। फ्लावर्स छोटे और कई रंगों के, जैसे वाइट, पर्पल, ऑरेंज, येलो, पिंक और भी कई तरह के होते हैं। फूल जो इसके होते हैं वो सिंगल और डबल लेयर के होते हैं। कईयों में मिक्स डबल कलर भी होता है और कई जो फ्लावर्स होते हैं वो जो इसके फूल खिलते कैसे हैं, वो लेट मॉर्निंग में खिलते हैं और शाम से पहले या फिर दोपहर के टाइम ये बंद हो जाते हैं। क्लाउडी डे में ये नहीं खिलते हैं। लाइट इन्हें कैसे चाहिए, धूप इन्हें किस तरह की चाहिए, तो इसे ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। इसका मतलब कि इसे फुल सनलाइट में अपने रखना है। और चाहे आप 5-6 घंटे की धूप अगर मिल जाए तो भी बढ़िया चलते हैं ये। अगर 4-1 घंटे की धूप में भी आप इसे पूरी तरह से धूप आए उसमें रख सकते हैं आप इसे। तो मिट्टी किस तरह से बनानी है, इसे वेल ड्रेन्ड और लाइट पोरस मिट्टी चाहिए। तो पोरस मिट्टी मैंने कई बार आपको बताया हुआ कि किस तरह से कोकोपीट वगैरह उसमें मिला दें या फिर कंपोस्ट वगैरह, ये सब आप चीज़ें मिला सकते हैं, तो उसमें ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। और वाटरिंग कैसे करनी है, वाटरिंग इसे रेगुलर करते रहें। रेगुलर का मतलब ये नहीं कि हर रोज़ ही देनी है, डेली पानी देना है इसे। तो ज़रूरत के हिसाब से देखें, जैसे ऊपर की लेयर इसकी मिट्टी की हल्की सूख जाती है, फिर इसमें पानी दे दें, क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट है और बहुत ज़्यादा मिट्टी गिल्ली नहीं रखनी है। हाँ, जब आप इसकी कटिंग लगाओगे तो हल्की मॉइस्ट मिट्टी रखनी है ताकि रूट्स बनने में हेल्प मिल सके। तो इसे किस तरह से लगाया जाता है, इसे बेड कवर, पॉट्स, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और क्यारी वगैरह में, जैसे उनको कवर करने के लिए ये बड़ी अच्छे लगते हैं। प्रोपगेशन कैसे इनकी की जाती है, इसे कटिंग और सीड से ग्रो कर सकते हैं। ये एक जो पेरिनियल जो प्लांट है, ये अगर आप हर साल इसको सीड से ग्रो नहीं करना चाहते हैं तो अपने घर में ही इस प्लांट को रख दीजिए और ये फिर कटिंग इस टाइम आप लगा दीजिए। तो खूब सारे बरसात के टाइम इसके खूब सारे फूल आते हैं। तो अभी गर्मियों में अगर पहले प्लांट्स हैं, अभी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, तो फिर गर्मियों में ही फूल आना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कई जगह में आपने देखा ही होगा, लास्ट ईयर कितने मेरे खिले पड़े थे कई जगहों में। जैसे ये इसमें पॉली बैग में, छोटे से पॉली बैग में नमकीन वाले में डाल दिए, तो इसी में ये पूरा जो है समर में तो खिलते ही रहे हैं। और उसके बाद जब सेव किए तो बस थोड़ा सा हल्का पानी जब ज़रूरत हुई तब विंटर में दिया है। तो ये देखिए, और इस डिब्बे में भी ढेरों फूल आपने लगते देखे, और भी कई जगहों में ये मेरे हैं। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब ये देखिए न्यू न्यू ये ग्रोथ होना शुरू हो गई है इसमें, ये आप देख पा रहे हैं, ये हो रही है। तो बस कट करके आप कहीं भी लगा दीजिए तो खूब सारे इसके प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सिंड्रेरिया के प्लांट्स मैंने क्यों ये रखे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े पॉट्स में ही लगाए जाएं। तो ये देखिए नमकीन का एक छोटा सा पैकेट है, तो आपको दिखाने के लिए ये पौधा ठीक से आपको दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए, ये एक प्लांट इसमें लगाया। इसकी मैंने बड़ी बड़ी पत्तियां अभी हटा दी हैं ताकि आप अच्छे से ये प्लांट मेरा ये देख सकें। तो ये देखिए कितने फूल आए हैं इसमें। इस तरह के भी आप ले सकते हैं। ये खाली जो पैक होते हैं, इधर उधर डालने के बजाय आप इनमें लगा दीजिए। तो एक ही ये इसमें कितने सारे फूल, ये ऐसे मैं हटा देती हूँ। तो इनको भी, पर्सलिन को भी आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं, खूब फूल देते हैं। अब आगे आप देखिए, ये
ये फूल देख रहे हैं आप, सिंड्रेरिया के ही। तो एक प्लांट लगाया मैंने ये छोटे से बोतल के हिस्से में, ये देखिए छोटे से हिस्से में कितनी क मिट्टी है ये इतनी क मिट्टी है इसमें, इतनी क मिट्टी है ये। तो इसमें ये देखिए कितने फूल अभी खिल ही रहे हैं, ये देखो फ्लावर बर्ड्स ये बन ही रही हैं। और तो और इससे भी छोटे छोटे मैं ट्रिक बताऊंगी, ये आप लगा सकते हो। ये आप बोतल देख रहे हैं, ये बोतल का कितना का हिस्सा, ये जब बोतल हम काटते हैं कोई भी, चाहे आप 1 लीटर की ले लीजिए, ऊपर का छोटा सा हिस्सा, ये नेक है इसकी, ये देखिए नेक। और इसमें मैंने एक बोतल में ऐसे पानी डाला और पत्थर बीच में डाल दिए ताकि ये हवा से गिरे नहीं। और ये देखिए रूट इसकी सिंड्रेरिया के ऐसे डाल दिया है ऐसे। और इसमें थोड़ी सी मिट्टी भरी है, ये जरा सी मिट्टी, ये इतनी सी मिट्टी है ये। तो नेक है ये, नेक ये छोटा छोटा हिस्सा, फिर ये थोड़ा बड़ा हिस्सा हुआ है। तो ये देख रहे हैं जरा सी बोतल, फूल देखिए कितने सारे, ढेर सारे फूल ही फूल दिख रहे हैं। और ये और तो और ये मैंने कोक्सकॉम की भी ये इसमें जो है ये पौध तैयार कर दी है। ये 1 2 और ये 3 कुछ सीड डाल दिए थे कोक्सकॉम के। तो इस तरह से इस ट्रिक से आप ग्रो कर सकते हैं। और क्योंकि जैसे गर्मियों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, गर्मियों में ये पर्सलेन चलने वाला पौधा है, तो इसमें मिट्टी में इतनी सी मिट्टी में पानी डालोगे तो ये नेचुरली थोड़ी देर में सूख जाएगा। और वैसे तो ये सकुलेंट प्लांट होता है तो फिर भी पानी की तो ज़रूरत होती है। तो इस तरह से पानी डाल के बोतल में तो ये लंबी लंबी ऐसे रूट्स बन सकती हैं। ये देखा ऐसी, ये कितनी लंबी नीचे तक रूट गई और ये पानी ले रही है ऐसे, इस तरह से लगा सकते हैं। और तो और ये जो रेडी वाले बेचने आते हैं उनकी तो परिवार इसी पे चलता है। ये 20-20 रुपए के जो देते हैं पोट, मैं दिखाती हूँ आपको। तो दिखाने का मतलब ये है कि महंगे पोट ना भी खरीदें, इस तरह के 20 रुपए का पोट वो देते हैं और उनके परिवार का जो खर्चा है इन्हीं पे ही डिपेंड करता है। तो देखिए कितने सारे मेरे पौधे, ये आप देखिए जरा, ये सिर्फ ट्रिक बताए हैं मैंने। कई भाई बहनों ने पूछा कि आप लगाते हो किस तरह से करते हो, तो कितने पौधे हैं। अभी मैंने ये इसकी पत्तियां हटाई हैं ताकि आपको क्लियरली पौधे दिख सकें। कितने तरह के फूल लगे हैं इसमें, 1 तरह का, ये 2 तरह के, ये छोटे हैं अलग हैं, और ये 3 तरह के। ये अलग फर्क दिख रहा है आपको, ये अलग हैं और ये अलग हैं, 3 तरह के, ये 4 तरह के और ये 5 तरह के। ये 5 तरह के फूल लगे हैं। जैसे ये इसमें वाइट कलर आ रहा है और इसमें ये वाइट, ये नहीं, ये इसमें एक ही तरह के हैं। तो इतनी तरह के कितने पौधे लगाए हैं मैंने इसमें, ये देखिए मैंने हटा दिया है इसमें आपको ताकि पौधे क्लियरली दिख सके। 20 रुपए के इतने से उसमें पोट में 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 1 इधर 5, ये इतने लगाए हैं मैंने। तो ये देखा तो कितने अच्छे से। और मिट्टी बस ऑर्गेनिक चीज़ें मिली मिट्टी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, और धूप और पानी कितना चाहिए, इस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। और तो और ये जो मैंने पोट खरीदा था, ये मैंने ऑनलाइन खरीदे थे, बड़े ही छोटे छोटे पोट हैं। तो मैं सोच रही थी इसमें क्या होगा, और इसमें मैंने ये देखो इस तरह से वो ये लगा दिया था। तो इतने ढेरों फूल आए इसमें, इसको तो बड़ी खुराक की ज़रूरत होती है। ये देख रहे हैं होली होके ऊपर तक, कहाँ तक पहुंच गया, ये ऊपर तक पहुंच गया है ये। तो अब ये सीड इसके तैयार हो रहे हैं, जो फूल सूख चुके हैं ये नीचे नीचे से, ये देख रहे हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी ट्रिक कर सकते हैं। तो है ना ये कमाल का, ये इतनी सी छोटी सी बोतल है। तो ये देखिए सिंड्रेरिया तो है। इसमें कमाल एक चीज़ क्या है, जब आप ये अपने घर में जब आप पौध तैयार खूब सारे ढेर करते हो तो फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पर नर्सरी से महंगे पौधे लाएंगे तो फिर इतने एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाते हैं। तो इसी डिब्बी में मैंने जो ये पौध ग्रो की थी और काफ़ी सारे पौधे बांट भी दिए, उसके बाद भी ये बचे रहे मेरे। और इसी में ये देखो, ये जरा सी डिब्बी है, इसमें फ्लावर बर्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जिसको चाहिए निकाल दिए, जितने मेरे को चाहिए। तो मैंने यही नहीं लगाए, मैंने खूब सारे ये तैयार कर रखे हूँ। तो ये है अपने तैयार करने की। और बस इसके साथ भी ऐसा ही है, पर्सलेन के साथ भी ऐसा ही है, इसी तरह से होने हैं ये। तो एक जैसे ये मेरे, ये आप देख रहे हैं, अब इस पर फूल आने लगे हैं। ये जो टब है ये 20 रुपए का, तो इसमें अभी ये फ्लावर जो सलाद पत्ता में आने लगे हैं।
तो अब ये कुछ टाइम की लाइफ है इसकी। तो मैं इसमें साइड में जो इसे ग्रो कर दूंगी। कटिंग कैसे, यहाँ मर्जी से कटिंग ले लीजिए आप, जहाँ से भी कटिंग लेनी है तो ये इस तरह से ले लीजिए, ये ऐसे ले लीजिए और ये ऐसे ले लीजिए। बस कुछ नहीं करना। इसकी मिट्टी गिल्ली है, मैंने अभी सुबह पानी दी है, तो मैंने सोचा फिर बहन भाइयों के लिए जो है वीडियो बना ही दूँ। ये ऐसे दबा देनी है और इस तरह से दबा देनी है। तो इनके साथ अच्छी बात ये भी होती है कि इनकी जड़ें बन जाएं, ये खूब फैलने लगें, और फिर जब भी आप इनको जड़ों के साथ निकाल के कहीं भी ग्रो करते हैं तो ये जड़ें जो बाकी जैसे प्लांट्स की डिस्टर्ब हो जाती, इनकी नहीं होती, ये इजीली चल पड़ते हैं। बस ऐसे अच्छे से ये दबा देने हैं। तो ये इस तरह से ये लगा देने हैं, और जब इनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी फिर मैं इन्हें निकाल दूंगी तो ये अपने आप ये चल ही रहे होंगे। और भी लगा सकते हैं, तो कई रंगों के होते हैं, मिक्स करके लगा सकते हैं। ये मेरे निमिशिया के फ्लावर्स इसमें खिल रहे हैं जो मैंने विंटर के लिए ग्रो किए थे। तो ये भी जो गर्मियों से पहले तक खिलेंगे। तो जब तक इनकी लाइफ होगी तो मैं क्या करूँगी, मैंने इसमें पिटूनिया के भी गर्मियों के लिए ग्रो कर दिए हैं जहाँ जहाँ जगह बची। और मैंने पर्सलिन की भी ये देख रहे हैं, ये कटिंग इसकी लगा दी। तो तब थोड़ा ठंडा मौसम था, मौसम मेरे फ्लक्चुएट हो रहा था। अब देखो कितनी इसकी जड़ें बन गई हैं। तो ये देखो ये अपने आप फैलता रहेगा। ये यहाँ पे ये देख रहे हैं, तो मैं जड़ निकाल के बताती हूँ। ये देखिए इतनी जड़ बन गई है इसकी, ये ऐसे। तो ये मैंने 2 हफ्ते के बाद देखी थी, तो इसमें रूट्स आना स्टार्ट हो गया था। ये देख पा रहे हैं ऐसे, ये बारीक बारीक रूट्स इसके। पता नहीं मैं क्लियरली दिखा रही हूँगी कि नहीं, ऐसे। तो बस आप ऐसे कहीं भी लगा दीजिए, पर ऐसे पौधों के साथ लगाना है जिनको, जैसे इनको धूप चाहिए होती है, तो ये धूप चाहिए तो अच्छे से ये फैलने लगे हैं। और ऐसा नहीं कि किसी पौधे को ज़्यादा छाया वाली जगह चाहिए और आप उसमें लगा दें, तो फिर इसको मुश्किल हो सकती है। ये गमले में बड़े प्लांट लगे हैं और ये मैंने इसमें पर्सलिन लगा दिया हुआ है। तो बस यहाँ से आप कट करिए, ये ऐसे आगे से कट करिए, और ये कहीं भी, और भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसी कैसी जगह में इनको लगा सकते हैं। इतनी बड़ी कटिंग भी आप ले सकते हो, ये इतनी बड़ी कटिंग भी ले सकते हो, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये इजीली चलते हैं। ये जो गर्मियों में समर पॉइंटसिटिया बहुत ही अच्छे से चलते हैं और इनकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत लगती हैं। तो इसको भी धूप चाहिए और इसको भी। जो खाली जगह है इसे कल ही मैंने ट्रांसप्लांट किया है, ऐसे बैग में ट्रांसप्लांट किया है, चावल वाले बैग में। तो बस इसकी साइड साइड में जो जगह बचती है तो इसको फिल करने के लिए ये पूरा आपका जो पैकेट है ये भर जाएगा। तो इस तरह से जो कटिंग अभी हम लाए हैं, ये बड़ी कटिंग भी ला सकते हैं, बस ऐसे कर देनी, लगा देनी है इस तरह से। और इन पौधों को है ज़्यादा कोई खाद वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती है, ऐसी एक बार मिट्टी बना दो तो बहुत ही अच्छे से चलते हैं इस तरह से। और ये छोटी कटिंग लगा दो, चाहे ये बड़ी कटिंग लगा दो। और ये मिट्टी अभी इसकी गिल्ली ही है, तो बस ये ऐसे ही लगाना है आपने। अब समझ गए आप किन के साथ, जैसे जिन पौधों को अगर आप पिटूनिया लगाते हैं, पिटूनिया के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। तो मैं वीडियो नंबर आपको बताती हूँ, वो आप ज़रूर देखें मेरा। हाँ, वीडियो नंबर है जो 454, तो उसमें मैंने वो जो टाइटल दिया है हाउ टू इंक्रीज फ्लावरिंग इन पर्सलिन, तो वो ज़रूर देखें। तो उसमें ट्रिक बताए हुए हैं, तो काफ़ी सारे मैंने ट्रिक बता दिए। तो इस तरह से आप करें तो गर्मियों में आपके ढेरों फूल भरे रहेंगे। और इस तरह से नहीं लगाने हैं, जैसे एक पॉट में ये मैंने ये प्लांट लगाया है इसका, हाँ, तो इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत है और सिंड्रेरिया को कम धूप की, तो मैंने इसके साथ ये लगा दिया, तो ये गलत लगा है। अब ये सिंड्रेरिया को मैंने जो है बड़े बड़े प्लांट्स के साथ धूप तो इसे भी चाहिए, कुछ आवर्स की सुबह की धूप इसे भी चाहिए, पर इसके साथ इसे नहीं धूप मिल रही है। तो ना धूप मिलने से इसकी पत्तियाँ पीली पीली हो गई हैं। हालांकि थोड़ी धूप मिल रही है, फूल दे रहा है, बट वो वैसी हेल्थ नहीं है जैसे कि ये सिंड्रेरिया को जैसा चाहिए वो मिल रहा है। तो 2 ही ऐसे ही प्रकार के पौधे लगाएं जिन्हें एक जैसी धूप चाहिए, एक जैसा पानी चाहिए, तो फिर अच्छे से चलते हैं मिक्स करके। वीडियो लंबा तो बन गया है, पर जो मेरे बहन भाई इस ट्रिक को लगाने के शौकीन हैं, इस ट्रिक से लगाना खूब सारे फूल चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है वो इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं देंगे और इस तरह से करेंगे और उनके गार्डन में ढेरों फूल जो हैं बने रहेंगे। नमस्ते जी, शुक्रिया। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। और मोसरोज को भी इसी तरह से लगाना है आपने।
मोस रोज को भी वो भी उसकी रूट्स बहुत जल्दी बन जाती हैं, और जिन मेरे बहन भाइयों के ज़्यादा ठंडा मौसम है तो उनके रूट्स बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, और जिनके जो है गर्म मौसम है तो वो उनके फिर जल्दी बन सकती हैं। तो मैंने 2 हफ्ते में देखी थी, इसकी रूट्स तो बन गई थी।